बिहार चुनाव में इस बार कई सारे नए चेहरे दिखाई देंगे। बिहार चुनाव में वो बिहार में जरूर नए हैं, लेकिन राजनीति में वो पुराने खिलाड़ी हैं और इस बार बिहार चुनाव की पूरी तस्वीर इन चेहरों से बदल रही है। बिहार में साल के अंतिम में चुनाव होने हैं। अंतिम तिमाही में विधानसभा का चुनाव भी है, परिणाम भी है। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू, बीजेपी और कांग्रेस समेत सभी पार्टियां अपनी अपनी स्ट्रैटेजी बनाने में जुट गई। कुछ दल ऐसे हैं जो कि पुराने और अनुभवी चेहरों पर दांव लगा रहे हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो नए युवा चेहरों पर भरोसा जता रहे हैं। लेकिन ये नए और युवा चेहरे जो हैं, ये भारतीय राजनीति में बिहार के चुनाव में जिस तरीके से आए हैं, निश्चित तौर पर एक नया अध्याय लिखेंगे, भारतीय राजनीति का अध्याय लिखेंगे, क्योंकि बिहार चुनाव में इन चेहरों ने तैयारी कर ली है पूरी रणनीति, पूरा खेल और राज्य का पूरा समीकरण बदलने की। इस फहरिस्त का पहला नाम है कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार राजनीति के लिए कोई नए नहीं है। बेगूसराय के जन्मे हैं, बिहार उनकी जन्मस्थली है। पटना के नालंदा यूनिवर्सिटी से उनकी पढ़ाई हुई है। उसके बाद जेएनयू पहुंचे थे दिल्ली में 2011 में, वहां से उनकी पढ़ाई हुई है। 2016 में जेएनयू कैंपस में नारेबाजी के चलते वो विवादों में आए थे, चर्चा में आए थे और आपको याद होगा कि राजद्रोह के मामले में उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। 3 मार्च 2016 को उनका भाषण खूब वायरल हुआ था और रातों रात वो हीरो बन गए थे। हीरो इन द सेंस कि चर्चा में आ गए थे। हीरो का मतलब ये हुआ कि वो उनकी खूब सुर्खियां जो है वो बटोरते दिखाई पड़े और उनकी खूब चर्चा होने लगी। फरवरी 2019 में उन्होंने जेएनयू से पीएचडी पूरी की। कन्हैया का बिहार की सियासत में जो दखल है उस पर अगर नजर डालें तो 2015 में जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष वो चुने गए थे और तमाम विवादों के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का वो हिस्सा रहे। 2019 में कन्हैया ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर बेगूसराय की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। गिरिराज सिंह से उन्हें हार मिली थी। सितंबर 2021 में कन्हैया कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्हें कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई का भी प्रमुख बनाया गया। 2024 में कांग्रेस ने उन्हें लोकसभा चुनाव में उत्तर पूर्व दिल्ली से उतारा था। बीजेपी के मनोज तिवारी के हाथों उन्हें हार मिली थी और एक बार फिर अब बिहार की राजनीति में वो एक्टिव हैं और इस बार हाथ के साथ हैं। कन्हैया युवा और प्रगतिशील वोटर्स को आकर्षित कर सकते हैं। महागठबंधन की अगर राजनीति की बात करें तो उनकी प्रभावशीलता को थोड़ा सा वो शायद इस्तेमाल कर पाएं अगर कांग्रेस और आरजेडी में बात बन जाती है तो कन्हैया कुमार वो चेहरा है जो निश्चित तौर पर बिहार के सियासत को इस बार बदलते दिखाई पड़ेंगे और समीकरणों को प्रभावित करते दिखाई पड़ेंगे। दूसरा नाम जो कि बिहार की जमीन पर एक्टिव हैं और हर दिन वायरल हो रहे हैं, नाम है प्रशांत किशोर। पीके के नाम से जाने जाते हैं, चुनावी रणनीतिकार हैं और बिहार की जमीन ही इनकी जन्मभूमि है। आपको बता दें, इनकी पत्नी गुवाहाटी में डॉक्टर हैं, इनका एक बेटा भी है। 8 साल से संयुक्त राष्ट्र सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमों में उन्होंने काम किया है। पीके ने यहीं से शुरुआत की थी। 2014 से वो ज्यादा सुर्खियों में आए तब जब उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए, बीजेपी के लिए भाषण लिखे। पीएम मोदी के चुनावी रणनीतिकार के रूप में वो काम करते हुए चर्चा में आए। प्रशांत किशोर 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव के महागठबंधन के लिए चुनावी रणनीति बनाते दिखाई पड़े थे। 2018 में नीतीश कुमार ने जेडीयू में उन्हें शामिल करा दिया, पार्टी का उत्तराधिकारी तक बता दिया, पार्टी का उपाध्यक्ष भी उन्हें बनाया गया। हालांकि ये साथ बहुत दिनों तक नहीं चला, दोनों की राहें अलग हो गई। 2 अक्टूबर 2022 में उन्होंने बिहार के चंपारण से पदयात्रा शुरू की और गांव-गांव घूमने लगे। 2 साल बाद 2024 को गांधी जयंती के दिन उन्होंने अपनी पार्टी बनाई जिसका नाम रखा जन सुराज। पार्टी में शिक्षा, चिकित्सा, प्रशासन समेत कई क्षेत्रों के दिग्गज जुड़े। प्रशांत किशोर 2025 विधानसभा चुनाव में जनसुराज पार्टी के लड़ने का ऐलान कर चुके हैं और इस दावे के साथ कर चुके हैं कि इस बार न महागठबंधन की सरकार आएगी और न ही एनडीए की। प्रशांत किशोर का फोकस युवा और स्वच्छ छवि वाले उम्मीदवारों पर है। एक सर्वे कहता है कि 17% लोगों ने उन्हें सीएम के लिए भी पसंद किया। उनकी रणनीति एनडीए और महागठबंधन के लिए चुनौती बन सकती है, खासकर करीबी वोटों से। इसलिए पीके, जो कि चुनावी रणनीतिकार के रूप में जाने जाते हैं, इस बार बिहार की सियासत में समीकरणों को बदलने, पलटने और अलग अलग हिस्से में मजबूती से उतरने के लिए जाने जा रहे हैं।
बिहार की जमीन पर एक नाम खूब चर्चा में है, इनकी भी जन्मभूमि बिहार ही है। मुकेश सहनी की हम बात कर रहे हैं। 1981 के दरभंगा जिले में ये पैदा हुए थे। 19 साल की उम्र में बिहार छोड़कर मुंबई बस गए। सेल्समैन के तौर पर काम किया। बॉलीवुड में सेट डिजाइनर भी रहे। सलमान खान, शाहरुख खान के फिल्मों में बिग बॉस के सेट के डिजाइन करने के लिए जाने जाते रहे। 2014 में दरभंगा में एक बड़ी रैली के जरिए लोगों का ध्यान इन्होंने अपनी ओर खींचा। 2015 में निषाद विकास संघ की स्थापना हुई। 2018 में विकासशील इंसान पार्टी का इन्होंने गठन किया। मुकेश सहनी की अगर बिहार की सियासत में दखल की बात करें तो 2014 में मुकेश सहनी ने दरभंगा के राज मैदान में जो रैली की थी उसमें मल्लाह जाति के लोगों को हेलीकॉप्टर में बिठाकर बुलाया था। पिछड़ी जातियों के बीच उनकी लोकप्रियता इसी रैली के बाद बढ़ गई। रैली की भव्यता और सहनी का बढ़ता समर्थन जेडीयू से उनके संपर्क को बढ़ाने लगा। खुद सीएम नीतीश कुमार ने उनसे मुलाकात की। गौरा बौराम सीट पर विवाद से दोनों का साथ नहीं बन पाया। महागठबंधन से दूर होने के बाद नालंदा की जोलबीघा और सौदा मुसाहिरी जैसी सीटों पर मुकेश सहनी का प्रभाव देखते हुए बीजेपी ने उनका समर्थन लिया। मुकेश ने इसके बाद खुद को सन ऑफ मल्ला यानी मल्लाहों का बेटा कहना शुरू किया। 2018 में मुकेश सहनी ने विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी बनाई। 2019 के आम चुनाव में उन्होंने महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें कोई सीट नहीं मिली। 2020 के विधानसभा चुनाव में वीआईपी ने एनडीए में रहकर चुनाव लड़ा और उन्होंने 4 सीटें जीती। उन्हें मंत्री भी बनाया गया। 2024 लोकसभा चुनाव में वीआईपी एक बार फिर महागठबंधन का हिस्सा बनी, यानी जिधर सत्ता उधर मुकेश सहनी। सीमित जानकारी ये कहती है, सूत्र ये कहते हैं कि उनकी भूमिका स्थानीय स्तर तक ही सीमित है, लेकिन हाँ, बड़े मंच से वो उभरे जरूर हैं। सीटों को भले अपने हिस्से न कर पाएं, लेकिन खेल बिगाड़ने का काम वो जरूर करेंगे। एक और नाम जो इन दिनों बिहार की सियासत में खूब चर्चा में है, पुष्पम प्रिया चौधरी। जेडीयू से विधान परिषद की सदस्य रहे विनोद चौधरी की बेटी हैं। लंदन के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में वो पढ़ चुकी हैं। इंग्लैंड के द इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज विश्वविद्यालय से डेवलपमेंट स्टडीज में उनके मास्टर की भी पढ़ाई है। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में वोटिंग पैटर्न और मतदाताओं के व्यवहार पर वो एक शोध भी कर चुकी हैं। रिसर्च उनकी है। 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले देश भर के अखबारों में खुद को बिहार के मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बताने के विज्ञापन देकर वो चर्चा में आई थी। बिहार की सियासत में उनके दखल की बात करें तो पुष्पम प्रिया मार्च 2020 में एक साथ सभी अखबारों में विज्ञापन जारी कर खुद को बिहार के मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार घोषित कर चुकी हैं। पुष्पम ने अपनी पार्टी प्लूरल्स बनाने का ऐलान भी कर दिया है और चुनाव आयोग में पंजीकरण भी इसका करा लिया है। उनकी पार्टी को पंख लगे सफेद घोड़े का चिन्ह भी मिल गया है। पुष्पम का प्रदर्शन पहले तो अगर देखा जाए तो काफी खराब रहा है। पुष्पम प्रिया का यह दावा है कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीती तो 2030 तक बिहार को यूरोपीय देशों जैसा वो बना देंगी। इस दौरान उन्होंने राज्य में कई शहरों गांवों का भी दौरा किया है। पुष्पम प्रिया चौधरी का चुनाव में प्रदर्शन काफी खराब रहा है पिछले दिनों अगर देखा जाए, लेकिन खुद पुष्पम बिस्फी और बांकीपुर से चुनाव लड़ चुकी हैं। एक सीट पर उन्हें नोटा से भी कम वोट मिले थे। दूसरी सीट पर उनकी जमानत भी नहीं बच पाई थी, लेकिन इस वक्त बिहार की सियासत में इनकी खूब चर्चा हो रही है। एक और नाम जो बिहार के चेहरे के रूप में बिहार चुनाव से पहले खूब चर्चा में है और वो नाम है निशांत कुमार का। जुलाई 1975 में निशांत जन्मे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं और अब तक अनमैरिड हैं, अविवाहित हैं। पटना के सेंट कैरन स्कूल और मसूरी के बोर्डिंग स्कूल से इनकी पढ़ाई हुई है। केंद्रीय विश्वविद्यालय में भी ये पढ़े हुए हैं। रांची स्थित बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा से इंजीनियरिंग की इन्होंने डिग्री हासिल की है और नीतीश कुमार के बेटे हैं, इस लिहाज से भी इनकी खूब चर्चा होती है। निशांत की राजनीति में आने की चर्चा हालिया समय में तब और बढ़ गई जब बख्तियारपुर वो पहुंचे थे और स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए उन्होंने कहा कि हो सकेगा तो पिताजी को, उनकी पार्टी को आप सब जनता वोट करें, फिर से लाएं, पिताजी ने अच्छे काम किए। इस दौरान जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या वो खुद राजनीति में आएंगे तो वो बिना कुछ बोले चले गए। उनके नीतीश कुमार की राजनीति पर बयान देने के बाद ये कयास लगने लगे कि आने वाले दिनों में निशांत जेडीयू के जरिए राजनीति में एक्टिव होंगे। इसके बाद से उनके पार्टी में शामिल होने की अपील के पोस्टर्स भी बिहार की सड़कों पर दिखने लगे। राजनीति पर कम ही बोलने वाले निशांत पिता की सेहत पर विपक्ष के सवालों का जवाब देते नजर आए।
ऐसे में अटकलें लगना लाजमी था कि बहुत जल्द ये भी चुनावी मैदान में उतर जाएंगे। आपको बता दें कि नए चेहरों की तरह स्थानीय स्तर पर ये प्रभाव जरूर डाल सकते हैं। इनके पीछे एक बड़ी बात यह है कि ये नीतीश कुमार के बेटे हैं। निशांत हमेशा से सुर्खियों में नहीं रहे हैं। पिछले कुछ समय से जब वो नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर विपक्ष के सवालों का जवाब देते हैं तब वो चर्चा में आते हैं। कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं जहां पर वो अपने पिता के अच्छे काम की बात करते हैं तब वो चर्चा में आते हैं। और उसके बाद जैसे ही उनके पोस्टर्स बिहार की सड़कों पर लगने लगे, ये चर्चा होने लगी कि जरूर नए चेहरे के साथ जेडीयू नए रंग ढंग में नजर आएगा और वो निशांत कुमार के रूप में उन्हें देखने लगा है। अब देखना यह है कि पार्टी के जो बड़े कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जो फ्रंट लाइन के लीडर्स हैं, वो कितना एक्सेप्ट करते हैं निशांत को। निश्चित तौर पर बिहार का चुनाव इस बार दिलचस्प होने वाला है और ये वो 5 चेहरे हैं जो निश्चित तौर पर बिहार के चुनाव को प्रभावित भी करेंगे और समीकरणों का हेरफेर भी करेंगे।